कैसे हैं पटेल जी? ठीक है सर। आ जाओ भाई सभी। खत्म करो। चलो भाई। अरे बस हिस्ट्री को मेरी डाल देते यार, कहाँ रह गई? करना फिर स्टार्ट। हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। लास्ट क्लास हम लोगों ने चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ ली थी, अच्छे से क्वेश्चन भी करना सॉल्व कर लिया था। तो बेसिकली हमने जो मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का हमने कर लिया है। आज हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, एनसीईआरटी के अंदर इसको राउल्स लॉ बोलते हैं और आइडियल सॉल्यूशन भी इसको बोला जाता है, ठीक है नहीं। आज हम इसके अंदर बहुत सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा और बहुत ईजी टॉपिक है, समझ लेते हैं क्या ये है कि अगर हम दो वोलेटाइल सब्सटेंस को आपस में मिला दें, जैसे मैंने मिला दिया बेंजीन प्लस टॉल्यूइन, ये भी लिक्विड है और ये भी लिक्विड है, इन दोनों को आपस में मिलाया, या मैं मिला दूं एनहेक्सेन प्लस एनहेप्टेन, इन्हें आपस में मिला दूं तो जब हम सिंपल हम ये बोल रहे हैं कि हमारे पास ये ए प्लस बी है, ये भी लिक्विड है और ये भी लिक्विड है, और इन आपस में मिला करके हम क्या बना रहे हैं? एक सॉल्यूशन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? एक सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो हम ये बोल रहे हैं कि इस केस में जो फॉर द एग्जांपल ये हमारे पास क्या है? एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है ए और बी। मैंने इन दोनों को आपस में मिलाया और एक सॉल्यूशन बनाया। जो ए है इसका प्योर स्टेट में कुछ वेपर प्रेशर है P0A, और जो बी है इसका प्योर स्टेट में कुछ वेपर प्रेशर है Pb। इस सॉल्यूशन के अंदर मान के चलिए मैंने इसके Na मोल मिलाए इसके Nb मोल मिलाए। इस सॉल्यूशन के अंदर इसका मोल फ्रैक्शन है XA और इसका मोल फ्रैक्शन है XB। और जब मैंने इनको मिला दिया, उस कंटेनर को मैंने बंद कर दिया ऊपर से, तो अब क्या हो रहा होगा? ए की भी कुछ वेपर यहां होगी और बी की भी कुछ वेपर होगी यहां पर। क्यों भाई? दोनों वोलेटाइल हैं और दोनों ही वेपर फॉर्म करेंगे। अब जब दोनों वेपर फॉर्म करेंगे तो दोनों के वेपर यहां पर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, तो
इसके अंदर मान के चलिए कुछ जो प्रेशर एग्जर्ट कर रही है सॉल्यूशन के अंदर एक ही वेपर, उनके प्रेशर को बोल रहा हूं मैं पार्शियल प्रेशर ए, और जो बी की वेपर प्रेशर एग्जर्ट कर रही है उनको मैं बोल रहा हूं पार्शियल प्रेशर ऑफ बी सॉल्यूशन के अंदर। बात समझ में आ रही है इतनी? हाँ जी, अरे कुछ तो बता दो। यस सर। हाँ, तो अब हमारे पास में क्या है कि मैं ये बोल रहा हूं यहां पर ये प्योर स्टेट में हो गया, ये इसका हो गया। आगे मैं एक चीज बोलता हूं कि सॉल्यूशन के अंदर जो पार्शियल प्रेशर है पीए का वो लेसर देन होता है पी नॉट ए से, यानी कम होता है, और जो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी होता है वो भी वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट उससे कम होता है। अब हम देखेंगे क्यों होता है कम। लेट्स सी। अब राउल्ट ने ये कहा कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है सॉल्यूशन के अंदर वो बराबर है किसके, पार्शियल वो प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और जो पी बी है वो किसके बराबर है, वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, इसके बराबर है। अब यहां पर सिंपली मैं बोलूं तो अपने हिसाब से चलिए, ये आ गया हमारे पास पी बी, और इसने क्या कहा जो पी टोटल है वो मैंने पढ़ा है जब हमने डाल्टन फ्लो भी पढ़ा है 11th के अंदर स्टेट ऑफ मैटर में। डाल्टन फ्लो ने क्या कहा था कि ऐसी नॉन रिएक्टिव गैसेज या वेपर्स जो हम मिला रहे हैं कंटेनर में, जो उनका पार्शियल प्रेशर होगा वो क्या होगा, टोटल प्रेशर जो कंटेनर पर लग रहा होगा वो किसके सम के बराबर होगा, उन गैसेज के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा। यानी पी टोटल किसके बराबर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, यानी पी टोटल इक्वल्स टू, मैं क्या लिख सकता हूं और इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दूं तो ये आ गया पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अभी हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा हुआ है भाई, एक्स ए प्लस एक्स बी किसके बराबर होता है, 1 के, यानी मैं एक्स से क्या लिख सकता हूं आपका 1 माइनस एक्स बी। तो अगर मैं ये वैल्यू यहां पुट कर दूं तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, पी टोटल इक्वल्स टू पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। भाई ये आ जाएगा। एनी डाउट किसी का यहां तक, कोई डाउट? नो सर। नो सर। आ जाओ यहां तक। यानी मैं क्या लिख सकता हूं इसको, पी टोटल इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। एक फॉर्मूला हमारे पास ये आ जाता है, यहां से कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते क्वेश्चन करके और भी चीजें पढ़ते इसके। डन सर। डन एवरीबॉडी? अब मेरी बात समझ लो, यहां से आ जाओ।
देखिए अब हमने यहां से ये ड्राइव किया है पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो अगर मैं चाहूं तो इसको कैसे लिख सकता हूं भाई, इस एक्सप्रेशन को मैं यहां लिख रहा हूं दोबारा से, पी टोटल इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, पी टोटल इक्वल्स टू पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी माइनस पी ए पी नॉट ए। बताओ भाई, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं भाई? अरे बताओ भाई, हाँ भाई ऐसे लिख सकते हैं हम यस इसको? या अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, एक बार और बता रहा हूं, एक्चुअली बात यह है कि एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं राउल्स लॉ यानी आइडियल सॉल्यूशन के ऊपर, वो इसके ऊपर आए हुए हैं कि पी टोटल को हम क्या क्या लिख सकते हैं। तो पहला तो यही है पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस बी बी। दूसरा आ गया पी टोटल बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तीसरा आ गया हमारे पास पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। इसके बाद हमारे पास ये आ गया है पी टोटल इक्वल टू पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी माइनस पी ए, ये आ गया हमारे पास। एक और मैं इसको क्या लिख सकता हूं, अगर मैं यहाँ पर ये रख दूं, यहाँ पर मैंने अभी बी रखा था, तो मैं इसको अगर एक और चीज क्या लिख सकता हूं कि पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी, और मैं एक्स बी की जगह क्या रख दूं, एक्स ए रख दूं। तो यानी ये आ जाएगा पी टोटल इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एक्स ए। यानी कि मैं अब इसको क्या लिख सकता हूं यहां से, आप मुझे बताइएगा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं पी टोटल बराबर जो है आपका पी बी, ये दोनों में से कॉमन ले लें, तो ये आ जाएगा मेरे पास पी नॉट बी प्लस एक्स ए पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। क्यों भाई, एक फॉर्मूला ये भी आ जाएगा मेरे पास। हाँ सर। अरे बता दो भाई, अब मैं एक चीज बोल रहा हूं यहां पर इन दोनों केसेस को लेकर के, या सॉरी अब मैं इस फॉर्मूले को उठा रहा हूं दोबारा से, समझते हैं ना देखो यार, इसमें थोड़ा सा डेरिवेशन में इसमें थोड़ा ऐसे ही है मामला। पी टोटल इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो मैं यहां पर दो केस ले रहा हूं कि इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए इक्वल्स टू 1 एंड एक्स बी इक्वल्स टू 0, तो उस टाइम पर जो पी टोटल है वो किसके बराबर हो जाएगा भाई, पी नॉट ए एक्स ए के, यानी पी टोटल किसके बराबर हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए के बराबर। बताइए यहां तक कोई डाउट किसी का? नहीं सर। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, इफ एक्स इक्वल्स टू 0 एंड एक्स बी इक्वल्स टू 1, तो यहां पर जो पी टोटल है वो किसके बराबर आ जाएगा, पी नॉट बी एक्स बी, या पी टोटल इक्वल्स टू किसके आ गया, पी बी। ये चीजें याद रखिए, कॉपी कर लीजिए प्लीज। ये कॉपी हो गया, ये वाला, हाँ तो देखो यस सर। देखो भाई, आगे बढ़ते हैं। यहां तो हमने कर लिया है, अब इसके लिए जो ग्राफ का नेचर है वो कैसा है वो समझ लीजिए। अब राउल्ट ने एक मिक्सचर के लिए ग्राफ प्लॉट किया है, वो कैसा था वो समझा रहा हूं। इसने ये लिया कि यहां पर मोल फ्रैक्शन एक्स से 1 है, एक्स भी क्या है 0। ये मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर के बीच में ग्राफ प्लॉट किया। यहां पर मोल फ्रैक्शन एक्स से 0 है, एक्स बी इक्वल टू 1 है। तो जब इधर से जा रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन ए का घट रहा है, और जब इधर से जा रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन बी का घट रहा है। तो इस टाइम पर जब हमारे पास सिर्फ सॉल्यूशन में एक्स ए मौजूद है और एक्स बी क्या है 0,
तो इस टाइम पर इसका कुछ वेपर प्रेशर होगा यहाँ पर पी नॉट ए के बराबर, और जैसे जैसा इधर जाएंगे भाई वेपर प्रेशर घटेगा, क्योंकि इधर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बढ़ रहा है, ए घट रहा है। अब मैं यहां पर अगर बात करूं तो यहां पर सिर्फ बी मौजूद है, ए जीरो है, तो यहां पर इसका कुछ वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा, पी नॉट बी के बराबर होगा। और अगर मैं इधर से इधर जाऊं तो बी का वेपर प्रेशर घटेगा। अच्छा ये बताओ ग्राफ का नेचर समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे, ये बताओ। एक बार फिर से बोलो। मैं फिर से बता रहा हूं, इसने एक कंटेनर लिया और इसने ये कहा, एक मतलब ग्राफ बनाया, इसने कहा एक कंटेनर में कि जब सिर्फ एक्स ए मौजूद है, बी का मोल फ्रैक्शन जीरो यानी बी मौजूद ही नहीं है, तो उस टाइम पर जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, पी नॉट ए के, यानी वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट, होगा नहीं होगा। अब जब हम इधर जा रहे हैं, जब हम इधर जा रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए घट रहा है, और एक इस पॉइंट पर जाकर के वो क्या हो गया, जीरो, और बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है। इधर आएंगे तो बी का मोल फ्रैक्शन घटता है। तो इस पॉइंट पर यहां पर जब मोल फ्रैक्शन ए का जीरो है यानी ए जीरो हो गया, उस टाइम पर सिर्फ बी मौजूद है, तो उस टाइम पर जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, पी नॉट बी के। और अगर मैं इधर से इधर की तरफ आऊं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी घटेगा और ए बढ़ेगा, तो ए का वेपर प्रेशर घटता है और बी का बढ़ता है, सॉरी बी का घटता है, ए का बढ़ता है। बताओ इतनी बात समझ में आती है कि नहीं आती भाई। इधर गए तो ए का वेपर प्रेशर क्या हुआ, घटा, और इधर आए तो बी का घटा, बी का इधर बढ़ा, ए का इधर बढ़ा। अब इसने क्या कहा कि अगर हम इन दोनों लाइंस को मिला दें, दोनों लाइंस को मिला दें, तो ये हमारे पास आएगा पी टोटल, जो किसके बराबर होगा, पी ए प्लस पी बी के। अब ये जब एक्स से हम इधर जा रहे हैं तो ये हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ बी है, जो किसके बराबर है, पी नॉट बी के इंटू में एक्स बी के। और जब इधर जा रहे हैं ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, जो किसके बराबर है, पी नॉट ए इंटू में एक्स ए। बताइए ग्राफ का नेचर समझ में आता है कि नहीं आता, आता है नहीं आता? Yes. अब मैं एक चीज और बोल रहा हूं यहां पर, देखिए अब हमारे पास जो सॉल्यूशन है मौजूद, उसमें हमने दो वोलेटाइल सब्सटेंस को मिलाया हुआ है, ए प्लस बी मिलाए हैं और सॉल्यूशन बनाया है। अब जब सॉल्यूशन बनाया और कंटेनर हमने बंद कर दिया, तो एक तो कंटेनर के अंदर दो फेज मौजूद है, एक तो लिक्विड फेज होगा और एक हमारे पास में क्या होगा, वेपर फेज होगा, वेपर फेज। अब जो लिक्विड है उसमें मैं ए के मोल फ्रैक्शन जो है एक ए का, उसे मैं कह रहा हूं एक्स ए, और जो मोल फ्रैक्शन है बी का उसको क्या बोल रहा हूं मैं, एक्स बी। और जो वेपर फॉर्म में कंपोजिशन होगा, भाई वेपर भी बना रहे तो वेपर फेज में भी तो कुछ कंपोजिशन होगा नहीं होगा, एक्स ए और एक्स बी का, मतलब ए का और बी का कुछ कंपोजिशन होगा नहीं होगा। तो जो इनका मोल फ्रैक्शन होगा वेपर में, उसको मैं बोल रहा हूं एक्स ए डैश, और बी के मोल फ्रैक्शन को बोल रहा हूं मैं एक्स बी डैश। बताओ पहले मेरी बात समझ में आती नहीं आती? मैं ये बोल रहा हूं कि मेरे पास ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें हैं, एक तो लिक्विड फॉर्म में भी सॉल्यूशन मौजूद है हमारे पास में, और क्या है, दोनों वोलेटाइल सब्सटेंस है तो वेपर भी बनाएंगे, तो वेपर फेज भी है और लिक्विड फेज भी है। लिक्विड फेज के अंदर जो मोल फ्रैक्शन है ए और बी का वो एक्स ए और एक्स बी है, और वेपर फॉर्म में जो इनका मोल फ्रैक्शन है वो कितना है आपका, एक्स ए डैश और एक्स बी डैश। बताओ इतनी बात समझ में आती है कि नहीं आती भाई? आ गई? Yes. ये कॉपी हो गया इधर वाला? हाँ सर। कर लो कर लो कर लो, जिसका नहीं हो कर।
डन सर। डन। चलिए अब मैं यहाँ 4 बात बता दूं। यहाँ पर यह आम वाला टॉपिक है, आराम आराम समझ चलेंगे। अब यहां हमें बोल दिया है कि जो मोल फ्रैक्शन है वेपर फेज में एक्स ए डैश है एक्स बी डैश है। अब हमने डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ा हुआ, उसमें क्या बोलता है? उसमें यह बोलता है कि पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू में मोल फ्रैक्शन इनटू में तो पी टोटल। भाई याद हो, आपके तो पढ़ाओ, याद हो, मैंने पढ़ाया था एक बार ये कि पार्शियल प्रेशर जो है किसी भी गैस का, यानी पी आई इक्वल्स टू में एक्स इंटू में पी टोटल, ये मैंने पढ़ाया था। तो अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना हो, यानी एक्स को क्या लिख सकता हूं मैं, पी आई अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अपॉन में टोटल प्रेशर। यानी कि अगर मुझे वेपर फेज में इनका मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो एक्स ए डैश क्या हो जाएगा भाई, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपॉन में पी टोटल हो जाएगा बच्चों। यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूं, पी नॉट ए एक्स ए अपॉन में पी टोटल। बताओ इतनी बात समझ में आती है कि नहीं आती? एक्स बी डैश को सिमिलरली क्या लिख सकता हूं मैं, पी बी अपॉन पी टोटल। यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं, पी नॉट बी एक्स बी अपॉन पी टोटल लिख सकता हूं भाई। कॉपी कर लीजिए इसको प्लीज, फिर एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। डिराइव करवाई दो। डन सर। डन। चल यस सर। अभी हमने एक फॉर्मूला ये पढ़ा यहाँ से, अब मैं इसके आगे और ड्राइव करवाऊंगा, देखते हैं। पूरी एडवांस अप्रोच रहेगी हमारी। अभी हमने पढ़ा यहां से एक्स ए डैश इक्वल्स टू पी नॉट ए। पी नॉट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर फॉर्म अपॉन पी टोटल। ये हमने पढ़ा है एक्स ए डैश बराबर इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी टोटल। क्या मैं यहां से इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक्स ए इक्वल्स टू में एक्स ए डैश इंटू में पी टोटल इक्वल अपॉन में पी नॉट ए। भाई ये लिख सकता हूं, इस पी टोटल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, पी नॉट ए नीचे आ गई। क्यों जी, अरे बताओ यार। हाँ सर। हाँ। ऐसे मैं एक्स बी को क्या लिख सकता हूं, आपका एक्स बी डैश हमने पढ़ा भी, पी नॉट बी एक्स बी अपॉन में पी टोटल। यानी मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, एक्स बी इक्वल्स टू में एक्स बी डैश पी टोटल अपॉन में पी नॉट बी। ये चीज भी लिख सकता हूं मैं लिख सकता हूं।
अभी हमने एक चीज Yes, पढ़ी sir. थी, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए प्लस एक्स बी किसके इक्वल्स टू है 1 के, ये बराबर है 1 के। अगर ये सारी वैल्यूज मैं यहाँ पुट कर दूं तो ये आ जाएगा एक्स ए डैश पी टोटल अपॉन में पी नॉट ए प्लस एक्स बी डैश पी टोटल अपॉन में पी नॉट बी इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। एक एक्सप्रेशन तो ये आता है हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे दोनों साइड से पी टोटल कॉमन लेकर के इधर ले जाऊं तो क्या मेरे पास एक फॉर्मूला ये भी आएगा एक्स ए डैश अपॉन पी नॉट ए प्लस एक्स बी डैश अपॉन में पी नॉट बी इक्वल्स टू में 1 अपॉन पी टोटल। एक ये भी फॉर्मूला आ जाएगा मेरे पास। बताओ जी, बात समझ में आ रही है? देखो हर पॉसिबिलिटी करनी है भैया, हर एक पॉसिबिलिटी में कराऊंगा। हर एक पॉसिबिलिटी कैसे फॉर्मूले को ड्राइव किया जा सकता है, कैसे भी पूछा जा सकता है आपसे। वो ये भी पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट, एक्स ए डैश पी टोटल अपॉन पी नॉट ए प्लस एक्स बी डैश पी टोटल अपॉन पी नॉट बी इक्वल्स टू 1। या ऐसे पूछ सकता है एक्स ए डैश अपॉन पी नॉट ए प्लस एक्स बी डैश अपॉन पी नॉट बी इक्वल्स टू 1 अपॉन पी टोटल। वो ऐसे भी पूछ सकता है कि एक्स इक्वल्स टू एक्स ए डैश पी टोटल अपॉन पी नॉट ए। तो हर एक पॉसिबिलिटी को देख करके चलना है, ठीक है ना। कॉपी कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। और ड्राइव करता हूँ इसको। Done, sir. Done everybody? कॉपी कर लिया सभी ने पूरा? चलो अब मैं कुछ चीजें बताने वाला हूं यहां से। अब ये जो मोल फ्रैक्शन है हमारे पास एक्स बी डैश, यह है वेपर फॉर्म में, ये मोल फ्रैक्शन है वेपर फेज में। अभी हमने एक और चीज पढ़ी थी, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी इक्वल्स टू सॉरी एक्स बी इक्वल्स टू में पी टोटल। हमने ये पढ़ा था। यहां पर जो एक्स ए एक्स बी है वो किस में है, एक्वस फेज में यानी लिक्विड फेज में है मोल फ्रैक्शन। तो यानी कि पी टोटल अगर मैं बात करूं लिक्विड फेज में वो बराबर होता है पी नॉट ए एक्स प्लस पी नॉट बी एक्स बी इक्वल्स टू पी टोटल। और वेपर फेज में जो पी टोटल है वो किसके बराबर है, एक्स ए डैश अपॉन में पी नॉट ए प्लस बी डैश पी नॉट बी इक्वल्स टू 1 अपॉन पी टोटल के बराबर है। अब मैं अगर यहां से इसको थोड़ा और ड्राइव करूं, देख लो भाई। अभी हमने पढ़ा एक्स ए डैश इक्वल्स टू, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं स्टार्ट करूंगा। हाँ स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूं बिल्कुल। अभी हमने पढ़ा एक्स ए डैश इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपॉन पी टोटल, ये हमने पढ़ा भाई, क्यों जी, ये हमने पढ़ा है। यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूं, एक्स ए डैश इक्वल्स टू में पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। क्यों भाई, एक स्टेप खा गया मैं भाई। पी टोटल किसके बराबर होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी के बराबर। और पार्शियल प्रेशर ऑफ ए किसके बराबर है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट के भाई?
अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो मैं तो क्या लिख सकता हूँ 1/x a डैश, तो हो जाएगा P0 a x a प्लस P0 b x b अपॉन P0 a x, ये हो जाएगा। अगर इन दोनों को मैं अलग अलग ले लूं तो 1/x a डैश किसके बराबर आ जाएगा 1 प्लस P0 b x b अपॉन में P0 a x। बताओ यहां तक किसी कोई डाउट? कैसे बतला दो भाई। नहीं सर। अब और इसको क्या और कितना क्या कहां तक लेके जा सकता हूं? 1/x a डैश 1 प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूं एक्स बी को 1 माइनस एक्स, यानी क्या आ जाएगा 1 प्लस P0 b 1 माइनस एक्स ए अपॉन में P0 a x a। बताओ यहां तक किसी कोई डाउट है क्या? भाई एक्स बी की जगह मैंने क्या रख दिया 1 माइनस एक्स ए रख दिया, मैं रख सकता हूं अपने आराम से। बताओ भाई और आगे इसको बढ़ाया जाए तो कैसे बढ़ा सकते हैं? चलो इतना बहुत है, छोड़ो इतना ही बहुत है। क्वेश्चन करते हैं, इतना बहुत है, इतना कॉपी कर लो। चलो वही देखो। स्लोप तक पहुंच गए तो स्लोप को अलग करवाई दो ग्राफ। ये कॉपी हो गया भाई? यस सर। अब सुन लो मेरी बोली बात, और ड्राइव कर रहा हूं इसको मैं थोड़ा सा। चलो और ड्राइव कर देता हूं बस थोड़ा सा। यहां तक हमने कर लिया है। अब अगर मैं क्या करूं इससे आगे 1/x a डैश को 1/x a डैश इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूं मैं इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस P0 b अपॉन P0 a, ये लिख सकता हूं बस मैं यहां पे। अगर इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दूं P0 b और P0 b x a और इसको अलग अलग ले लूं मैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस P0 b अपॉन P0 a प्लस 1 अपॉन x a माइनस P0 b अपॉन में P0 a। एक ये और आता है ड्राइव करके, यानी अगर मैं फाइनल लिख दूं 1/x a डैश इक्वल टू 1 प्लस P0 b अपॉन P0 a प्लस 1/x a P0 b अपॉन P0 a, एक आता है ये। और अगर मैं इसका इधर एलसीएम ले लूं तो फाइनल हमारे पास में आता है 1/x a डैश इक्वल्स टू में P0 a माइनस P0 b। मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो समझाऊंगा आपको अच्छे से। P0 a प्लस 1/x a और यह आएगा P0 b अपॉन P0 a। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको जीवन। P1/x a मोल फ्रैक्शन P0 a माइनस P0 b अपॉन P0 a प्लस 1/x a मोल फ्रैक्शन P0 b अपॉन P0 a। ये याद रखना है एडवांस वालों को, नीट में इसमें कोई काम नहीं है। नीट में क्वेश्चन करूंगा उसका काम है बेसिकली। इसके लिए हम ग्राफ प्लॉट करते हैं 1/x a डैश और 1/x a के बीच में। तो ये हमारे पास में स्लोप आती है यहां से ये, और ये इंटरसेप्ट जो बराबर होता है P0 a माइनस P0 b अपॉन में P0 a। और भाई स्लोप होती है यहां पर हमारी P0 b अपॉन P0 a। देख लो y इक्वल्स टू mx प्लस c वाला ग्राफ है। अगर यहां पर इफ P0 a इज ग्रेटर देन P0 b तो ये ग्राफ आता है हमारा ऐसा। और अगर इसी केस में बता रहा हूं यही, तो बस ग्राफ याद कर लो बस, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
1/xa डैश अपॉन में 1/xa, अगर P0A लेसर देन हो P0B से, तो इस टाइम पर जो हमारा ग्राफ का नेचर है वो इस तरह का लाइक दिस। बस अब करते हैं क्वेश्चन। बहुत डिटेल में चले गए हम इसकी, इतना डिटेल में जाना तो नहीं चाहिए था पर फिर भी में चला गया। ये याद रख लेंगे ना, 1/xa मोल फ्रैक्शन ऑफ इन वेपर फेज में इसका P0A माइनस PB अपॉन P0A प्लस 1/xa P0B अपॉन P0A। अगर स्लोप होती है P0B अपॉन P0A, एक बार क्वेश्चन आया हुआ है जी एडवांस के अंदर कि ऐसा ये क्वेश्चन दिया था और उसकी स्लोप पूछी थी क्या होगी, कि if the 1/xa नोट ये है तो स्लोप बता दो P0B अपॉन P0A थी। अगर P0A ग्रेटर हो PB से तो ये ग्राफ आता है, और अगर P0A लेसर देन हो P0B से तो ये ग्राफ आता है। नीट में ऐसा क्वेश्चन आज तक नहीं आया है, तो आप चिंता ना करें, नीट वगैरह क्वेश्चन आता है वो करते। समझ गए पाटिल जी? हाँ सर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया है। अब जरा क्वेश्चन करवा दो, एक क्वेश्चन फिर आप करके दीजिए। क्या वो कैसे बीमार से हो रहे हो आज पाटिल जी? नहीं सर। ठीक हो? हाँ चलो, बड़े सहमे सहमे से लगते हो, क्या बात है। मोर ओवर लेस क्वेश्चन नीट के अंदर तो मोर ओवर लेस पीछे तक आता है। नीट के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं जो हमने स्टार्टिंग में 3-4 डेरिवेशन किए, वहीं से आते हैं क्वेश्चन, इतना डीप में नहीं जाता नीट सिलेबस, ठीक है ना? इसको ध्यान में रख लो। कॉपी कर लिया है तुमने? यस सर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन हमें दे दिया गया है चलिए, अब हमें क्वेश्चन दे दिया गया है और क्वेश्चन भी अच्छा है, बेसिक बेसिक चीजें पढ़ेंगे पहले इसमें। क्वेश्चन में कहा है टू वॉलेटाइल लिक्विड A and B are mixed if vapor pressure in pure form are 450 mmHg and 700 mmHg millimeter mercury, then calculate अब मैं कैलकुलेट बताता हूँ। देन कैलकुलेट composition in liquid phase and vapor phase ये पूछा है if total pressure is 600 mmHg, ठीक है ना? ये क्वेश्चन करेक्ट कट। यस सर। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा ए पार्ट, विच इज मोर वॉलेटाइल। इन दोनों में से ज्यादा वॉलेटाइल कौन सा होगा? ए और बी में से ज्यादा वॉलेटाइल कौन सा होगा? अरे भाई बी होगा, क्योंकि बी का वेपर प्रेशर ज्यादा है। भाई बी का वेपर प्रेशर कितना है? 700 mmHg, ए का 450 mmHg, तो जिसका ज्यादा वेपर प्रेशर वो ज्यादा वॉलेटाइल है। बात नंबर 1। दूसरी बात,
which has high 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 boiling point। ब्लड प्रेशर किसका ज्यादा होगा बताओ, बीपी मतलब किसका ज्यादा होगा आपके हिसाब से? बी का ही होगा। नहीं, ए का ज्यादा होगा बी से। पूछो क्यों? हमने चीज पढ़ी थी, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। अगर वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, और अगर वेपर प्रेशर घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। कुछ बात याद आई? हाँ सर। Yes. ठीक, यह हो गए हमारे दो क्वेश्चन इसके। अब तीसरा हमसे पूछ लिया गया है भाई, तीसरा हमसे पूछा गया है कि भैया ये निकाल दो इनका मोल फ्रैक्शन निकाल दो इनका लिक्विड फेज में और गैस फेज में। करते इसका। हमारे पास तीनों की क्या है, हमारे पास दोनों की क्या है, प्रेशर दे दिए हैं प्योर स्टेट में, और हमारे पास में क्या है, टोटल वेपर प्रेशर दे दिया गया। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, P टोटल इक्वल्स टू में P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी, ये पढ़ा था हमने। यानी P टोटल इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूं इसको, P नॉट ए 1 माइनस एक्स बी प्लस P नॉट बी एक्स बी, ये लिख सकता हूं भाई? क्यों भाई लिख सकता हूं? यानी ये हमारे पास कितना है, P टोटल कितना है 600, P नॉट ए कितना है 450 1 माइनस एक्स बी, और P नॉट बी कितना है 700 एक्स बी। यानी ये अपने पास कितना आ गया, 600 इक्वल्स टू में 450 माइनस 450 एक्स बी प्लस 700 एक्स बी। ये 450 इधर चला जाएगा तो कितना आ गया 150, और 700 एक्स बी में से जब माइनस 450 एक्स बी गया तो ये कितना आ गया पॉजिटिव 250 एक्स बी। यानी एक्स बी कितना आ गया अपने पास में 150 अपॉन 250, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, ये आ गया 3/5, यानी कितना आ गया 0.6। Yes, sir. ये क्या आ गया हमारे पास एक्स बी। एक्स से हमने भी क्या लिखा, एक्स इक्वल टू था 1 माइनस एक्स बी, यानी एक्स इक्वल टू क्या आ गया 1 माइनस 0.6, तो कितना आ गया एक्स 0.4। यहां तक कोई Yes, डाउट किसी का? जी सर। बताओ यहां तक कोई डाउट क्या? अब हमारे पास में फोर्थ पार्ट कह दिया है क्या, कि भैया हमें कहाँ निकालना है, ऑल्सो कैलकुलेट इन वेपर फेज। अब वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन है वो क्या है, एक्स ए डैश, और किसके बराबर होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपॉन पी टोटल। यानी कितना आ गया पी नॉट ए एक्स ए अपॉन में पी टोटल, यानी ये कितना आ गया पी नॉट ए कितना है 450 मल्टीप्लाइड बाय एक्स ए कितना है 0.4 अपॉन में ये कितना है 600 mm। ये पॉइंट हटाया, ये हो गया 6000, ये आ गया 450 मल्टीप्लाइड बाय 4 अपॉन में 6000, एक जीरो से ये जीरो गई, हाँ 2 3 जा 6, ये हो गया 300, 2 2 जा ये, इससे फिर काटा इसको, 2 1 जा 1 बचा 1, 2 5 जा आएगा 50, ये आ जाएगा 45 अपॉन 150, डिवाइड कर दो भाई इसको, 5 9 जा 45, 5 3 जा ये आ गया 30, ये आ गया 1 बाई, ये आ गया सॉरी, ये आ जाएगा 3/10, तो कितना आ गया 0.3। यस सर। अब ये आ गया 0.3, तो अब ये आ गया क्या हमारे पास एक्स ए डैश, ये आया किसी में हमारा वेपर फेज में, तो एक्स बी कितना हो जाएगा, एक्स बी डैश क्या होगा, किसके बराबर होगा 1 माइनस एक्स ए डैश, यानी एक्स बी डैश कितना आ गया 1 माइनस 0.3, तो कितना आ गया 0.7। बताइए कोई डाउट किसी का? नो सर। कॉपी कर लीजिए प्लीज।
डन सर। बहुत बढ़िया। सभी का हो गया कॉपी? यस सर। चलिए तो एक क्वेश्चन आपके लिए हो जाए। यश बाबू समझ में आ गया है? हाँ सर। चलो ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आपके लिए है, सेम चीजें सारा निकालना है। क्वेश्चन नाम में दे दिया गया है, ए और बी दे दिया है। ये दे दिया है 300 mmHg और ये दे दिया है 600 mmHg और ये दे दिया है 500 mmHg। तो भाई सारी चीजें निकाल दो, जो जो लिखी हुई है यहां पर कर दो इसको भैया। बताओ भाई, विच आर मोर वोलेटाइल? ऑब्वियसली बात है बी इज ऑल्सो मोर वोलेटाइल, क्योंकि वेपर प्रेशर ज्यादा है और बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? ए का, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर कम है। और सब दोनों चीजें आप निकाल के दे दो जरा मुझे एक बार। सर एक्स ए 0.4, बी 0.6 ओके और एक्स ए डैश 0.24, एक्स बी डैश 0.76। ओके, बहुत बढ़िया, बातें बढ़िया। सभी का यही आ गया है? यस सर। पाटिल जी हाँ सर। ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट केस, एक और केस देखते हैं इसमें। सर हाँ, तो एक बार ए का वेपर प्रेशर बताओ। और मैंने सर अपने पास से क्वेश्चन बनाया था। कितना आ रहा बेटा यश, कितना आ रहा आपका? एक्स ए 0.4 है। 0.4 आ रहा है। हाँ सर करेक्ट। इतना आएगा बस, कोई टेंशन नहीं भाई। अब मैं तो कुछ क्वेश्चन अपने पास से बना के देता हूँ, मेरे को एकदम याद नहीं रहता तब क्या होगा क्या नहीं, अपने पास से वैल्यू चेंज कर दी। अब क्वेश्चन हमें दे दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 mole A and 1 mole of B are mixed to form ideal solution. Ideal.
अभी आइडियल सॉल्यूशन बता दो यार, इसका बताना भूल गया मैं। आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जिसके लिए जो पी टोटल है वो किसके बराबर हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी के बराबर हो। ये राउल्स ने कहा था कि अगर दो वोलेटाइल लिक्विड्स को हम आपस में मिलाएंगे तो उनका जो टोटल प्रेशर है वो उनके पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा, यानी पी टोटल किसके बराबर होगा, पी नॉट ए एक्स प्लस पी नॉट बी एक्स। अगर कोई सॉल्यूशन इस बात को नहीं मानता है तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन उसको हम बोलते हैं, और जो मानता है वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। खैर हम पढ़ेंगे इसको और डिटेल में, आइए आगे। अभी तो हम न्यूमेरिकल पार्ट कर रहे हैं इसका थोड़ा सा। अब वेपर प्रेशर ऑफ ए हमें दे दिया गया है 22 और वेपर प्रेशर ऑफ बी हमें दे दिया गया है 82। सबसे पहला वही निकालेंगे, क्वेश्चन दे देगा। सबसे पहला पार्ट हमसे वही पूछ लिया गया, विच इज मोर वोलेटाइल, कौन ज्यादा वोलेटाइल होगा, बताओ भाई। ए और बी में कौन ज्यादा वोलेटाइल रहे, बी। बी इज मोर वोलेटाइल क्योंकि वेपर प्रेशर ज्यादा है। सेकेंड पार्ट, विच हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट, किसका हो जाएगा हाई बॉइलिंग पॉइंट, ए का हो जाएगा। तीसरा हमसे पूछ लिया गया है पी टोटल बता दो, प्रेशर टोटल प्रेशर कितना होगा। चलो भाई, अब टोटल प्रेशर के लिए हमें क्या चाहिए भाई, मोल फ्रैक्शन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। और पार्शियल प्रेशर के लिए क्या चाहिए भाई, वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, वो तो दिया है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। अब मोल फ्रैक्शन के लिए हमारे पास क्या दे दिए, इनके मोल्स दे दिए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स से क्या हो जाएगा भाई, मोल्स ऑफ ए अपॉन में टोटल मोल प्लस 1+1 कितना आएगा 0.5, और एक्स बी भी हमारे पास कितना हो जाएगा 1/1+1 कितना आ गया 1.2 0.5। अब पी टोटल हमारे पास कितना होता है भाई, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, यानी अपने पास कितना आ गया, पी टोटल इक्वल्स टू ये आ गया 20 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 प्लस 80 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, यानी पी टोटल कितना आ गया हमारे पास, 50। ये आ गया 10 प्लस 40 कितना आ गया हमारे पास, पी टोटल आपका 52। क्यों भाई, आ गया सर। ये आ गया। एक और पार्ट हमसे भूल दिया गया है, फोर्थ पार्ट, कैलकुलेट कंपोजिशन, कैलकुलेट कंपोजिशन इन वेपर फेज। और वेपर फेज में निकाल लो भाई, क्या हो गया, हम तो निकाल दें, हमें क्या दिक्कत आ रही। एक्स ए डैश किसके बराबर होगा भाई, पी नॉट ए एक्स ए अपॉन में पी टोटल, यानी अपने पास में कितना आ गया भाई 0.20 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 डिवाइडेड बाय 50, यह आ गया 10/50 कितना आ गया 1/5 कितना आ गया 0.2, यह आ गया 0.2। ऐसे एक्स बी निकाल देंगे, एक्स बी डैश पी नॉट बी एक्स बी अपॉन में पी टोटल, ये कितना आ जाएगा अपने पास में 80 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 अपॉन में 50, यह आएगा 40 अपॉन में 50, असल हाँ सर, यह जाएगा अपने पास में 40/50 है। कितना आएगा 40/50, हाँ हाँ ठीक है 40/50 आएगा, जाएगा 4/5 0.8 आंसर। एनी डाउट, नहीं सर। कभी नो सर। डन सर। डन। फिर मैं एक चीज और देखूंगा,
एक क्वेश्चन आप कर दो जरा। अब ऐसा है बिल्कुल, ये दे दिया 2 मोल, और ये भी दे दिया 2 मोल। इसका वेपर प्रेशर है 100 टो और इसका वेपर प्रेशर है 400 टो। कर दो। नहीं इसको बार उल्टा कर दो और ये चलेगा, ये 400 टो, ये हो गया 100 टो। कर दो इस क्वेश्चन को, सारी चीजें निकाल दो। तो टोटल प्रेशर 250 और ठीक है, XA डैश 0.8, XB डैश 0.2। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। करें जी क्वेश्चन। डन सर। डन हो गया सभी का। अभी Yes, sir. हमने क्वेश्चन करा था पिछला, मैं जरा अभी इसको वापस से एक बार केस बढ़ाना होगा जरा। मैं वापस से क्वेश्चन पे जा रहा हूँ, मतलब मैं लिख तो दिया ही है मैंने सब कुछ, अब उसको भी देख लो। भाई अभी हमने एक चीज निकाली थी, उसी क्वेश्चन को लेकर करता हूँ। एक चीज दोबारा से ध्यान देंगे उस क्वेश्चन पे। ये 20 टोर है, 80 टोर है, ये मैंने 1 मोल लिया था और ये भी मैंने 1 मोल लिया था, और मैंने एक चीज बताई थी, इसका मोल फ्रैक्शन एक्स से भी कितना आया था आपका 0.5, यानी कितना आया था 50%, और एक्स बी में हमारे पास कितना आया था 0.5, ये भी आया था कितना 50%। जिससे पहले क्वेश्चन का एक्वस फेज का क्या था भैया, कंपोजिशन था, हाँ था सर। नहीं था, और एक्स ए डैश हमने निकाला था 0.2 और एक्स बी डैश हमने निकाला था कितना 0.8, यानी ये कितना था 20% और ये कितना था 80%। ये हमने सब चीज निकाल दी थी। अब मैं इससे आगे क्वेश्चन को लेके जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। हाँ जी, नेक्स्ट केस हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं, तो हमने बहुत केस पढ़ लिया। नेक्स्ट केस है, कोई भी लिख दो, जी केस है। इफ ऑल वेपर इज condensed in another container, calculate new total pressure, ठीक है जी, ये हमें निकालना है। करें हम स्टार्ट, क्यों जी, करते स्टार्ट। अब देखो, अब हमने ये सॉल्यूशन हम इसको कंसिडर करने हैं।
अभी हमने जो पिछला सॉल्यूशन पढ़ा था उसमें सॉल्यूशन के अंदर जो XA था वो हमारे पास भी कितना है 50% और XB भी कितना है 50%। मगर जो वेपर फेज है उसमें जो XA है वो कितना है 0.2 यानी 20% है और XB कितना है आपके पास में 0.8 यानी 80%। और हम लोग क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि हमने एक और कंटेनर लिया और ये वेपर इसमें पास करवा दी। ये वेपर क्या कर दी मैंने इसमें पास करवा दी और इसको कंडेंस कर दिया यानी इनको लिक्विफाई कर दिया है। और अब यहां पर भी कुछ वेपर फॉर्म कर रही हैं, तो यहां पर जो लिक्विड फेज है यहां पर इसका जो मोल फ्रैक्शन है वो मैं बोल रहा हूं एक्स डबल डैश और जो बी का मोल फ्रैक्शन है वो है एक्स बी डबल डैश। यानी इनिशियल अगर मैं लूं यानी मैंने जब इनको कंडेंस किया तो ये 20% था और ये 80% था यानी एक्स डबल डैश कितना है 0.2 और ये कितना है 0.8। तो भाई जब मैंने इनको कंडेंस किया वेपर को ले जाकर के अलग दूसरे कंटेनर में तो मेरे पास जो लिक्विफाई हुआ तो उसमें जो मोल फ्रैक्शन जो वेपर फेज में था और उसको लिक्विफाई करने के बाद जो बना उस लिक्विड के अंदर भी तो मोल फ्रैक्शन एक्स का 0.2 और इसका कितना होगा 0.8 होगा नहीं होगा। पहले इसी बात समझ बात आते नहीं आती। अब हमें क्या निकालना है पी टोटल, नया पी टोटल, इसको बोल रहा हूं पी टोटल को मैं पी डैश टोटल किसके बराबर होगा पी नॉट ए एक्स ए डबल डैश प्लस पी नॉट बी एक्स बी डबल डैश। यानी कि पी टोटल यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास ये कितना है 20 और एक्स ए डबल डैश कितना है 0.2 यहां पर निकाला हमने और पी भी कितना है 80 प्लस मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन कितना है 0.8 यानी पी टोटल हमारे पास यहां से कितना आ गया बच्चों ये आ गया 4 प्लस ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 64 क्यों जी हाँ तो ये हमारे पास में टोटल कितना आ गया 68 यानी न्यू टोटल प्रेशर कितना आ गया हमारे पास 68। अब मैं इस डेटा को मिटा देता हूं इस तरफ क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। अब ये आ गया हमारे पास पी टोटल इस सॉल्यूशन का। अब हमसे केस इसके आगे केस बोल दिया इसके अंदर केस थर्ड। अब हमें निकालना है कैलकुलेट कंपोजिशन इन वेपर फेज अब कंपोजिशन वेपर फेज क्या हो जाएगा भाई एक्स ए ट्रिपल डैश ये वेपर फेज में बोल रहा हूं मैंने एक्स ए ट्रिपल डैश यानी एक्स ए ट्रिपल डैश किसके बराबर होगा भाई आपका पी अपॉन पी टोटल। यानी अभी हमने यहां से पी ए की वैल्यू कितने निकाली है भाई ये पी नॉट ए एक्स की कितने निकाली है पी की वैल्यू 4 अपॉन में 68 यानी कितना आ जाएगा भाई आपका 2 3 4 कितना आ जाएगा सॉल्व करके बताइए जरा एक बार 0 कितना सॉल्व करके ये हाँ ये आएगा अपने पास में पॉइंट लगाया 0 आ गई एक और 0 लगाई 200 हो गया 3 310 315 ये 5 का मिल जाएगा 0.05 आ जाएगा और एक्स बी ट्रिपल डैश कितना हो जाएगा अपने पास में पी बी अपॉन पी टोटल यानी कितना आ गया भाई 64 अपॉन 68 ये वैल्यू भी हमने निकाली यहां क्या भाई तो ये कितना आ जाएगा अपने पास में सॉल्व करके बताना जरा इसको ये आ जाएगा सॉल्व करके अप्रोक्स 0.94
यानी अप्रॉक्स अगर मैं बात करूं एक्स से ट्रिपल डैश कितना है आपका 5.8% समथिंग आएगा, और ये एक्स बी डॉट ट्रिपल डैश कितना आएगा आपका 94। बताओ बात समझ में आती है कि नहीं आती? हाँ सर। हाँ सर। कॉपी। यानी इसको हम अप्रोक्स क्या मान सकते हैं 6%। अब ये कंपोजिशन किसमें है भैया? वेपर में। ऐसे कर लो, वेपर फेज में है। डन सर। डन। यस। क्वेश्चन को मैं थोड़ा और इसको लार्ज करूंगा। अब इसको और लार्ज करने वाला हूं मैं। अब हमने क्या किया है, इसकी जो वेपर्स थी वो तीसरे कंटेनर में कंडेंस करवा ली मैंने। इसके वेपर को तीसरे कंटेनर में कंडेंस करवा लिया। अब यानी यहां पर जो एक्स ए है इन लिक्विड वो कितना हो गया भाई? 0.06 ले लो अप्रोक्स, और ये अपने पास में कितना है? 0.94। हाँ, अब मतलब मैं यहां पर अब एक और चीज लिख दूं कि अब थर्ड केस इसके अंदर, मतलब केस फोर्थ ले लो यार, कि वेपर ऑफ सेकंड कंटेनर is condensed into third container. Calculate new total pressure. करेंगे स्टार्ट। ये वाला कॉपी हो गया? ओके। हाँ जी। अब देखो, अब ये वाला केस देखो। अब मैंने पहले तो दूसरे में कंटेंट करवाया, तीसरे में ले आया। अब तीसरे वाला आपको बड़ा इजी लगेगा। तो इस केस में जो पी टोटल है वो किसके बराबर होगा? पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। मतलब मैं इसका लिए यही ले रहा हूँ। ये कितना है हमारे पास? 20 मल्टीप्लाइड बाय 0.06 प्लस ये हमारे पास कितना है? 80 मल्टीप्लाइड बाय 0.94। जरा सॉल्व करके बताइए पी टोटल क्या आ जाएगा भाव? ये अप्रोक्स सॉल्व करके आएगा 1.2 और ये आएगा 75.2, यानी अप्रोक्स ये आ जाएगा 76.4। ये आ गया आपका पी। एनी डाउट? नहीं। ये क्या है? लिक्विड फेज का कंपोजिशन। और आंसर ये एक्स ए 4 डैश पूछ ले या एक्स 4 डैश पूछ ले तो कितना हो जाएगा भाई? इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपॉन पी टोटल, यानी आ जाएगा 1.2 डिवाइडेड बाय 76.4। और एक्स बी 4 डैश पूछ ले तो पी बी अपॉन पी टोटल कितना आ जाएगा? 75.2 अपॉन में 76.4। सॉल्व कर लेंगे आप? जी। हाँ।
कॉपी कर। हाँ जी, आज जो पढ़ाई सब समझ में आ गया भैया? हाँ सर। मैं समझ में आया भैया? पाटिल जी समझ में आया? यश बाबू को Yes, समझ में sir. आया भैया? पाटिल जी हाँ सर। तो इन आज अच्छे से पढ़ना, ठीक है? अभी क्वेश्चन भेजता हूँ यार, आज भूल गया कल भी यार क्वेश्चन, बस दिमागी रूप से थोड़ा सा ऐसे हो आज तक 10%। अभी भेजता हूँ सारे क्वेश्चन, मैं ही डाल दिया करो जब Done, क्वेश्चन sir. भेजना भूल जाता हूँ, ठीक है ना? डन। चलिए, तो चलिए जी, आज के लिए काफी है। कल मुलाकात होती है आपसे, तब तक अपना ध्यान रखिए आप सभी। टेक केयर योरसेल्फ और पढ़ाई करो, ठीक है जी? हाँ, बस। बाय बाय।